संसार के वस्तु के कीमत को हम लोग समझते हैं, तो उसके लिए हम लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये हमारा श्वास है। हाल ही में कोरोना का दौर आया था, तब देखिए लोग कितना परेशान थे, कितना लोग डरे थे, भयभीत थे, कब मर जाएंगे। अपने लोग के साथ भी लोगों ने बैठना चाहता था। मैंने देखा मोबाइल में आचार श्री हंसी लगा कहा, देख रहे थे डाल दे रहे, किसी बच्चा को जैसे खांसी आदमी खांसी हुआ तो बच्चा डर से भाग रहा, मोबाइल में दिखाता रहा तो लोग दूर बना रहे। क्यों? इसीलिए जो हमको भी हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो अब मरने का भय इतना है, अगर हम अपने मौत को अगर समझें, एक दिन हम लोग को जाना है और सब दिन यहाँ रहना नहीं है, तब जहाँ जाना उसकी बात को हम ख्याल रखें। तो हमें चाहिए कि जीवन जो हम लोगों का है बड़ा महत्वपूर्ण है और परमात्मा की बड़ी कृपा है। इतना बड़ा मकान देखते हैं हम लोग, बहुत लगभग 15 साल से हम लोग आते हैं, 18 साल से आते हैं। अब जो छोटा छोटा बच्चा है जिसको देखा अब जवान हो गया, अब जवान को कुछ दिन बाद वो भी बूढ़े होने लगेंगे। सब कुछ परिस्थिति ऐसे है, लेकिन हम लोग सब दिन नहीं रहेंगे। हम लोग को एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। इसीलिए जहाँ जाना होगा, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसका जरा ख्याल रखें। संसार का काम है, रोजगार है, सब तो होगा ही, लेकिन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है सुमिरन भजन करना। इसको जरूर करना चाहिए, इसको जीवन में महत्व देना चाहिए, क्योंकि और सब काम हम नहीं भी रहेंगे तो हमारा काम नहीं रुकेगा। अगले बच्चे भविष्य वाले जो है उसको पूरा कर देंगे। अगर हमारे पास एक फैक्ट्री है, हो सकता है हमारे बच्चे 3 फैक्ट्री की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन हम सुमिरन भजन नहीं किया है, ध्यान भजन नहीं किया है, तो हमारे बदले कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम सुमिरन भजन करना है, और इसको करना चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तब हमारा जीवन सुखमय होगा। हम लोग देखते हैं ना, कोई भी शुभ काम को कल पर टाल देते हैं। अभी मैं देखा, जब हम लोग आए तो बाबूजी देख रहे हमारे सब बच्चे आए कि नहीं। 2 बार के पप्पू बाबू आए हैं, पप्पू बाबू तो कहे हाँ आप हो गए। अब देखिए अपने अभिभावक को कितना ख्याल रहता है कि हमारे बच्चे जिस काम से हमारा जीवन सुखमय हो रहा है, हमको आनंद मिल रहा है, वो उनको भी मिले। जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो रहा है तो उनको क्यों आनंद मिले। ये हमारे अभिभावक का ख्याल रहता है। तो उसी तरह संत जो होते हैं, गुरु होते हैं, वे भी हमारे अभिभावक हैं। तो हमारा कल्याण कैसे होगा वो जानते हैं। इसीलिए गुरु महाराज भी कहते भाई संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, जैसे संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संत। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो संत के चरण शरण में जाएं, और उनसे जो दीक्षा लिए हैं थोड़ा थोड़ा भी सुमिरन भजन कीजिएगा ना, तो अब आनंद आएगा। दीक्षा तो हमारे पूज्य बाबा कह रहे थे ना, दीक्षा लिए हैं, लिया है कि अब दीक्षा दिलाए हैं। भाव ये है जो हम उनको प्रेरित तो किए हैं, लेकिन उनके अंदर भी प्रेरणा हो, वे करने लग जाए, थोड़ा सा भी करेंगे तो उसको आनंद मिलेगा। जब आनंद मिलेगा तब जिस दिन ध्यान भजन छूट जाएगा उस दिन पश्चाताप होगा। उस दिन मन में आज हमको सुमिरन छूट गया, ध्यान छूट गया, सत्संग छूट गया। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह हमारे बाबूजी, चाहे जाड़े का समय हो कि बरसात का समय हो, हम लोग कमरा में रहते हैं, हम लोग कभी कभी 2-4 मिनट लेट कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ से रोज जाते हैं एकदम पक्का समय पर। हम लोग जब तक कभी कभी घुसने वाले हैं उससे पहले घुस जाते हैं। वे कितना ख्याल थे, इनके जीवन में है सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग से ही हमारे जीवन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो हम चाहेंगे हमारे आगे की पीढ़ी है ये भी इसी तरह इसके महत्व को समझें और सत्संग में आवें, सत्संग में जाएं। हम तो चाहेंगे जिस तरह हमारे पप्पू बाबू हैं, कमल बाबू हैं, तो अब इन लोगों को भी सत्संग में आना जाना चाहिए। अगर सब दिन नहीं जाते तो कम से कम रविवार को समय दीजिए। सप्ताह में 7 दिन में 1 दिन तो अपने लिए रखिए आप, और सब अपने लिए रखिए, लेकिन 1 दिन अपना निजी काम के लिए रखिए। कम से कम ऐसा संकल्प रखिए, सप्ताह में 1 दिन जरूर आश्रम जाएं, सत्संग के माहौल में जाएं, अच्छा रहेगा तो बढ़िया होगा। और समय पर ध्यान जरूर कीजिए। लाख कोई काम हो, कहीं दुकान खोलना है, कहीं जाना है, कहीं मीटिंग अटेंड करना है, उससे पहले 5 मिनट ध्यान करके जाइए, गुरु महाराज को याद करके जाएंगे तो उस काम में सफलता मिलेगी, सब कुछ आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज को अपने सिर पर रखें, गुरु महाराज के आदेश के अनुकूल चलें
तो बड़ा अच्छा होगा। श्री सदगुरु फतेहचंद बाबू के मकान में आए हैं। अभी हम लोग कुछ ही दिनों से सुन रहे थे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज आगे बढ़ता ना, मैं सुनाई आगे था थोड़ा सा आवाज सुन रहे थे, है ना? भजन की बात हमारे मान लीजिए आदरणीय फतेहचंद बाबू के 4 कारखाना है, इन्होंने 4 कारखाना लगाया और इनके 4 बेटे हैं, तो एक एक कारखाना चारों बेटा का हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं सर, लेकिन आपने अगर भजन किया, सत्संग किया, ये कोई नहीं बांटेगा, कारखाना बांट लेगा, लेकिन आपका भजन ऑल सोल आपके पास है, आपका सत्संग ऑल सोल आपके साथ। इस बात को समझना चाहिए कि जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, किसी के ऊपर हम कृपा नहीं करते हैं, अपने ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए मूर्ख है जो भजन नहीं करता, वो व्यक्ति अभागा है जो भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वो तो सोचता है होशियार है, लेकिन महामूर्ख है। होशियार नहीं है, उसको महामूर्ख कहते हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति, धन दौलत की कोई कमी नहीं, 50 कारखाने थे उसके। जब कारखाने से आया वो तो कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था, रजिस्टर मेंटेन कर रहा था, कुत्ता पाल रखा था, विदेशी कुत्ता होता है उसका, पाल रखा था। वो बोलता था, वो बहुत नास्तिक था, ईश्वर में विश्वास नहीं था उसको, वो बहुत नास्तिक था। वो बोलता था ईश्वर की चिड़िया का नाम। तो कुछ लिख रहा था रजिस्टर में वो, और अचानक उसको बाथरूम जाना पड़ा। बाथरूम गया, जब आया बाथरूम से बाहर निकल करके अपने टेबल के पास, तो जितने महत्वपूर्ण कागजात थे, बिजली जाने के कारण वो कैंडल जला लिया था, कैंडल को गिरा दिया टेबल पर, और जितने भी महत्वपूर्ण कागज थे सारा जल करके राख हो गया। अब सेठ का तो होश उड़ गया, अब वो परेशान हो गया, गुस्सा आया उसे। अब पालतू कुत्ता जो है झड़प करके कंधे पर आ गया। अब इतना गुस्सा में है वो कि कुत्ता का पकड़ा गला, और गला पकड़ के धरती पर पटक दिया, धरती पर पटका, अब पटके धरती पर, अब पुनः फिर कंधा पर आ जाए। तो कुत्ता बोलता है सेठ के कान में, अरे मूर्ख सेठ, कुत्ता आदमी की भाषा बोलता है, अब तो बोलता है भगवान नहीं है। कुत्ता आदमी की भाषा बोलता है, हमें आदमी का भाषा बोलने तुम्हारा नाना सिखाया है। तू कहता है ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। उसी दिन से उसको विश्वास हो गया कि भगवान है, ईश्वर। तो जब आपको विश्वास हो जाएगा, जब करते करते आपको विश्वास हो जाएगा गुरु में, ध्यान करते करते ही गुरु में विश्वास होगा, जब करते ही आपको विश्वास होगा, और आप फिर देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तन हो गया। आपका कारोबार बढ़िया चलेगा, आपका गुडविल बनेगा मार्केट में, अच्छा है ना, आपका स्वभाव बहुत जेंटल हो जाएगा, है? आपको आनंद आने लगेगा जीवन में, और सुख दुख का अनुभव आपको नहीं होगा। जल कमलवत आप रहेंगे दुनिया में, है कि नहीं? जो आदमी ज़्यादा होशियार है वो आदमी ज़्यादा नहीं बोलता है, बहुत कम बोलेगा, थोड़ा बोलेगा, नपा तुला बोलेगा, बाकी आनंद में रहता है वो, है ना? ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो भजन का जो आनंद है वो परम सुख है, वो परम सुख है। थोड़ा सा व्यवहार पर भी बोलना चाहिए। आज हम देखते हैं परिवार, देश, दुनिया, समाज टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के कारण टूट रहा है। हम आज विशेष स्वार्थी बन रहे हैं, इसलिए घर, परिवार, समाज टूट रहा है। तो हम निस्वार्थी बने, है ना? हम समाज के लिए जिए, परिवार के जिए, देश के लिए जिए। भरत जी का एक प्रसंग सुना देता हूँ। भरत जी महाराज, देखिए दुनिया में तो बहुत लड़ाई हुआ, धन के लिए, दौलत के लिए, पद के लिए, लेकिन रामायण में लड़ाई हुई बस इसलिए। राम जी कहते हैं भरत राजा बनेगा, अब भरत बोलते हैं राम राजा बनेगा। बारे भाई, भाई भाई का प्रेम देखिए, देवरानी जेठानी का प्रेम देखिए।
अगर प्रेम देखना हो तो रामायण पढ़िए, और द्वंद्व देखना है, युद्ध देखना है तो महाभारत पढ़ लीजिए। भाई को भाई मारने के लिए तैयार है, खून खराबा है, लेकिन रामायण को देखिए। अब देखिए, एक वचन पर भगवान राम चल दिए जंगल। राजा दशरथ के राज्य को इसे छोड़ दिया जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ देता है। और भरत जी महाराज अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव मैं जाऊंगा। अब क्या होता है, भरत जी महाराज जाते हैं, गुरुदेव भी जाते हैं, माताएं जाती हैं, तीनों प्रजा लोग जाते हैं, है ना। बतलाते हैं कि जागवट मुनि की कुटिया पर ठहरते हैं। भगवान राम भी ठहरे थे वहां पर, जब वन गमन के काल में ठहरे थे। तो कहते हैं क्या भरत तुम बहुत उदास न जताते हो, क्या बात है? कहा गुरुदेव हमारी माता से कुछ गलती हो गई है ना, हमारी माता से कुछ गलती हो गई है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। बोला क्या? बोला क्या भगवान राम को वनवास दिला दिया है माता के कहीं ने, क्या भगवान राम मुझे क्षमा करेंगे? क्या भगवान राम मुझे माफ कर देंगे? तो उनका कंठ रुक जाता है। किनका? जागवल्क मुनि के। जागवल्क मुनि कहते हैं राजन मैं इतना नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि जब भगवान राम यहाँ से निकले थे और ब्राह्मण देवता आजा बढ़ते भरत खंडे जब बोला था, तो भगवान राम भरत का नाम लेकर के धरती पर गिर गए थे। भरत भरत करके गिर गए थे। मुझे इतना ही मालूम है कि भगवान राम भरत से कितना प्रेम करते हैं। और वो भरत जाते हैं वहाँ भगवान राम से, गली गली मिलते हैं, भाई भाई का प्रेम देखिए। सहोदर भाई नहीं मिलेगा, मिलेगा सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलेगा, सहोदर बहन नहीं मिलेगी, और पिता माता भी नहीं मिलेंगे। इसकी सबसे पहली बात है माता पिता का ख्याल रखिए। ये राजा दशरथ है, ठीक है ना। और इनको तो हमारे गुरु महाराज महर्षि संतदेव जी महाराज संत मत का हनुमान भी बोल रहे हैं। हाँ, ये हनुमान जी अतिचंद बाबू को हम देखे हैं, महर्षि संतदेव जी महाराज कितना इनका सम्मान देते थे, प्यार करते थे। मैं अब खत्म कर, भरत जी वहाँ है, भगवान राम है, मिलन हो जाती है गली गली दोनों भाई में। भरत जी बैठे हैं, भगवान राम भी बैठे हैं। भरत जी के पास वन देवी आ जाती है। भगवान आप हमारे वन में आए हैं, आपकी हम क्या सेवा करें? तो भगवान राम कहते देवी आप हमारी क्या सेवा करेंगे? वन बहुत बड़ा है, कंदमूल फल मिल जाएगा, पीने के लिए झरना मिल जाएगा, पानी पी लूंगा। बोला नहीं भगवान कुछ सेवा बताइए। तो कहा देखो अभी तो हम वन में हैं, हम अब जानकी है, हमारा लक्ष्मण भाई है वन में है, और हमारा भरत भाई आ रहा है, छोटा भाई। जब भरत को ये पता चलेगा कि राम जी इसी चित्रकूट से गए हैं और ये बबूल के कांटे चुभे उनके चरणों में, तो उसको बहुत दुख होगा। तो एक सेवा तुम कर देना। बोला क्या? बोले इस कांटे को हटा देना। तो वो बोलती है वन देवी क्या? भगवान राम के पैर में कांटा गड़ सकता है, जानकी के पैरों में कांटा चुभ सकता है और वो सहन कर सकते हैं, तो क्या भरत इतना कमजोर है कि वो इस कांटे को सहन नहीं कर सकता? भगवान राम कहते देवी समझी नहीं, भरत इतना बलवान है कि भरत के छाती से अगर इंद्र का वज्र निकल जाए तो चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। भरत कोई बुजदिल नहीं है, कोई कायर नहीं है। हमारा तो पैर मजबूत है, हमारा पैर आज घायल है, जानकी का पैर घायल है, लेकिन हमारा भरत भाई का हृदय भी बड़ा कोमल है। हमारा तो पैर घायल हो गया है, लेकिन भरत का हृदय घायल हो गया। जब उसको ये पता चलेगा कि राम जी के पैरों में कांटे चुभे हैं, इसलिए हे वन देवी अगर सेवा करना चाहती हो तो यही सेवा कर लेना कि कांटे को रास्ते से हटा देना। देखिए भाई भाई का कितना प्रेम है, नहीं इस चीज से प्रेम रखिए भाई भाई में। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। परिवार में जहाँ सुमति है, एक मता है, मेल जोल है, यूनिटी है, वहाँ क्या है? संपत्ति है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा है, द्वंद्व है, तो नरक हो जाता है।
इसलिए घर परिवार में भी मिलकर रहिए, माता जी हैं उनकी सेवा कीजिए, पिताजी उनकी सेवा कीजिए, सब मिलकर के रहिए, समय पर सत्संग कीजिए, समय पर ध्यान कीजिए, सत्संग नित ध्यानित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार नशा हिंसा झूठ तक न चाहिए, 5 पाप को छोड़ करके रहिए, भजन कीजिए, आपका भी कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। झाड़ू बढ़ाओ कर हम सब मैं तो गुरु भाई को बर्तन मलता था तो सब संतमान याद करते थे, बर्तनों पर संतमान याद कर रहे था मैं उनको साल हुआ बर्तनों मलता फर्ज जाओ संतमान याद जिनको भाई गायु चढ़ाए तो उस समय संतमान याद करते थे। कहने का भाव है जो महत्व को जान लिए हैं ये हमको जब थोड़ा जोर से बोलिए। जीवन को बनाना है, जीवन इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, इससे कुछ लेना है, तो कहीं जा भी रहे हैं रास्ता भी तो हम जप कर रहे हैं। और कितना बड़ा फायदा होता है। दूसरी बात जाने दीजिए, कहानी में खा रहा हूँ, मैं आ रहा था सत्संग करके 28 सितंबर 2028 सत्संग के दिल्ली आश्रम में 30 को चले हैं वो दिल्ली से अपनी गाड़ी से। अब जमुना है वो जानवे करते हैं, चकरा रोड है ना, चकरा रोड जमुना चक्र रोड है ना, उसी पर जमुना एक्सप्रेस पे है ना, यमुना एक्सप्रेस उसी अपनी गाड़ी से आ रही थी। आगे एक बड़की गाड़ी जा रही थी 18 चक्कर वाली, हमारी गति पीछे और युवक था गाड़ी भोग रहा था, युवक था चुलबुलिया, वो क्या किया उस गाड़ी से आगे कर दिया। एक वो इस भी करता हो जल्दी कर बड़ा बेसी करें तभी ना हम आगे आगे किया, मात्र हमको लगता है इतना से उस सामने जो मकान है मकान से आगे इतना से आगे हुआ होगा, मकान देख रहे हैं और हमारी गाड़ी की चक्का भ्रष्ट हो गया पीछे वाला 3 चक्का पर नहीं गाड़ी चली हुई, गाड़ी ऐसे से करने लग गई। गुरु भाई क्या हो गया लगता है बढ़िए जाएंगे से ऐसे होते होते गाड़ी आ रही थी ना, एना नहीं हो गई, एना होगा से रुक गई गाड़ी, वो गाड़ी कुछ अगवा कर दिया था। उस जो मैं देखा वो गाड़ी को बड़ा सुगंधी विश्वास हो गया कि हमारी आयु समाप्त हो चुकी है, वो तो बचने को उपाय ही नहीं, वो तो मरना ही है। कम से कम जब करता हुआ रहूंगा तो मनुष्य तो मिलेगा, कम से कम फिर भजन करूंगा। ये मन में सोच एकदम जब करने लगे, मन लगा करके सोच सकते जीवन अंतिम है तो उस ढंग से मन होगा करेगा। जब कर रहा अब फिर गाड़ी आई सही में जहां मैं बैठा था बस एक दाग मारिए दिया, गाड़ी चुरा गई, आगे भी पीछे भी सब अथी शीशा भी, और जैसे ने कि तो चीपते चले आते गाड़ी को, जिस तरह से बैंड तरह से वो चीपते वो गाड़ी निकल जाती है पूरा क्रॉस कर छोटी गाड़ी अपनी अब गाड़ी है 18 चंबर की गाड़ी बोझा हुआ सामान, गाड़ी जैसे पहाड़ में नहीं मारता है तो गाड़ी एना नहीं थी, गाड़ी एम हो गई इतने गाड़ी उल्ट वो नहीं की, और वही गाड़ी जो मारा वही गाड़ी रेलिंग को तोड़ते हुए वहीं उलट गई, वो गाड़ी वही गाड़ी उलट गई, उलट गई, वही गाड़ी उलट गई। जाप का प्रभाव होता है कि जब चल रहा था मिस्किनिया झंडा गुरु भक्त से टकराया ना, भटकाना था, जाना था। जब गुरु अब एक गाड़ी पुलिस आ गई, जैसे माँ की गोदी बच्चा नहीं बैठा रहता है, हम बैठे हैं गप कर रहे हैं, तो नहीं लगी तनी उठो 5 बैठे गप कर रहे हैं। अब पुलिस जो आई
दरोगा भी दरोगा साहब कभी हमको देखे कभी उस गाड़ी को देखे उल्टी हमसे कहा आपको कुछ नहीं हुआ है, बोले कहाँ कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कहाँ कुछ हुआ है, कुछ नहीं, देखिए कहाँ कुछ हुआ है। आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया। 15 किलोमीटर जो गाड़ी टकराई है, कुछ हुई, एक व्यक्ति नहीं बचा है, आप गाड़ी के हारा, आपको कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य, आप पर लगता है ऊपर वाले की बहुत विशेष कृपा है। मैंने कहा ऊपर वाले तो मैं नहीं जानता हूँ, नहीं गुरुदेव कृपा अवश्य हम पर विशेष हड्डियों ने लगती है हमारी। कहा आप गुरुदेव कौन है? सदगुरु महर्षि में ही। कहाँ रहते हैं? मैंने कहा बिहार भागलपुर। बाप रे बाप, सही में आपके गुरुदेव तो विशेष हैं। पहुंची जीवन रहती, चोटों तक नहीं लगी। ये कह लिया, बगल में खड़ा हो गया, फिर कहता है कि बाबा आप पर तो ऊपर गुरुदेव कृपा है, ये है बेटी शादी जो है बस हम पर कृपा कर दे, बेटी शादी पर कृपा कर दे। कह लिया, कह करके अगर मैं खड़ा हो गया, सिगरेट खींचने लग गया। गंध हमको बर्दाश्त नहीं होता है, हम जो सिगरेट खींचने लगा, सोचा हे गुरु महाराज कैसे मना करेंगे, तो माथा दुखने लग गया। फिर मैंने सोचा आशीर्वाद मांग रहे, कहीं मान जाए तो मान जाए। तो मैंने सुनिए, आप सिगरेट पीने लग गए ना, हमारा माथा दुखने गंध से, एक केवल फेंकिए दिया, तो मैं दोहरा दिया। जब आप सिगरेट पी रहे हैं, इतना दूरी है 5 हाथ, गंध से माथा दुख रहा है, तो आपके स्वास्थ्य को क्या करेगा? हानि करा के लाभ करेगा। आपके बच्चे देखेंगे तो बड़े आदमी अनुमान छोटे आदमी करते हैं, तो बच्चे पिएंगे, बच्चा स्वास्थ्य तो क्या बिलाड़ी बिगड़ेगा कि बढ़िया होगा? सुख है, बच्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना कहना था, इतने में कहता कि बाबा आप जीवन में कभी नहीं पिएंगे। जय गुरु महाराज। मन के हे गुरु महाराज, लगता है इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं को सुधारने के हम रोक दी गाड़ी की, आप बचाइए वाली। कहने का भाव नहीं है, इसमें अपनी बात कहूं, ये गुरु महाराज की शक्ति, ये इतना बड़ा कहने के बाद कोई काम कर रहे हैं, रास्ता सा भी जा रहे हैं, और जब हो रहा है दुर्घटना भी होने वाली, उम्र रक्षा हो जाएगी, तो संसार भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा। स्वयं करने का है, दूसरे से कोई नुकसान नहीं करने वाला है, स्वयं करने का ही। एक आदमी आया था हालिया, पति पत्नी दोनों, मैंने पूछ लेता हूँ, ऐसे पूछ दिया, बाबा हम दीक्षाली हैं कि नहीं? पत्नी थी, तो क्या कहता है? हमारी पत्नी दीक्षाली है बाबा, ये करती है, हम घर का काम देखते हैं, हम कुछ भाई जात बनिए जाएंगे, ये कर जाए। मैंने कह दिया, हाँ चिपके कर रहे हैं, आप भागीदार बन जाएंगे। उससे मैंने कहा सुनिए, आपके पति जब बनता, हाँ मैं जब दिन को बैठना लगे ना, तो आप ही के साथ चले जाइएगा, जाना नहीं पड़ेगा, तो वही नहीं होगा। ठीक, मैं देखा जाए, अच्छा ठीक ही नहीं होगा। तो जब दिन को भूख लगे तो आप ही खा लीजिएगा इनके हिसाब, कुला करना नहीं पड़ेगा, ठंडा हो नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा जब तक इनको नींद आवे आप ही सो जाइएगा, इनको सोना नहीं पड़ेगा, तो वही हो नहीं होगा। तो ये जब नहीं होगा तो कैसे होगा? ये स्वयं को करने का है, दूसरे करने का नहीं है, तो चुप पे होगा। महत्व को जाने तब ना, दीक्षा का महत्व इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि नारद जी एक बस्ती में गए थे, नारदवाद एक माई, पति पत्नी दोनों, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों, ब्राह्मणी दीक्षा ली थी, ब्राह्मण बेचारे नहीं लिए थे। भोजन तो बना खिलाया, बाद में ये भी दी, कहीं बस हमारी कम नहीं उधरता रह गया। दीक्षा कोई नहीं लिए थे, सब साधु मतलब श्रद्धा रखते थे, श्रद्धा। तो भोजन तो कर लिया, पूछ दिया कि आपके गुरु कौन है, आप गुरु कौन है? बहुत बढ़िया शिक्षा दी। तो कहते कि बाबा मैंने गुरु धारण नहीं किया,
ऐसे ही साधु महात्म्य के प्रति श्रद्धा रखती हूँ, इसे बना खिलाती है। तो कहा तो तुम निगुणा हो, तुम्हारा बना जो अन्न अशुद्ध है, हम जो खा लिए गलती हो गई, खाया वो अन्न को उल्टी कर फेंक दिया, आधार पेट पानी पी लिया। अब कुल्ला अधिक पानी को उल्टी कर फेंक दिया, तो वो सुबह खिलाने वाले तो होगा हो ध्यान भाग ने बना हुआ अनुभव तो पेट में रखा। क्या बात कहाँ जाएंगे, दिशा दे दी, लेकर करने लग गया। पति आया तो क्या करती, बैठ कर ध्यान करते किसी के नार समझाए बुझाए बाद में ठीक बढ़िया सुन लेंगे। तो आए दोबारा तो कहा हमारे पति यदि हमको हम निकलेंगे, कहा स्नान करके आइए। तो गए स्नान करने के लिए, दूसरे ब्राह्मण का दिया सुनो अभी पिता पक्ष का बढ़िया मुहूर्त नहीं है, लेना ही है बढ़िया मुहूर्त लेना। 15 दिन का होता पिता पक्ष अति मुहूर्त का है, आश्विन महीना। उस कर्म कांड में अशुद्ध मानते हैं, ज्ञान कांड में छोड़ देते तो नहीं कंप्लीट कहा ठीक है लेना ही है तो पिता पसंद कर ले लीजिए बढ़िया मुहूर्त। लौट गए, कहा क्या आज स्नान करके मला बना, नहीं बाबा पिता चलो वहाँ जाइए बाद में दिखा जाएगा। चलिए गए, जीवन का तो ठिकाना है नहीं। 15 दिन के आने से छुटे दोनों जन्म होते एक ही घर में, एक ही जन्म होता दोनों का, अंतर पड़ गया। पत्नी बन गई राजकुमारी, जो गरीब घर में भजन की प्रभाव राजघर में, लेकिन पति बन गया हाथी। वहां पहुंचे ना, क्या बन गया? पति बन गया हाथी, हाथी शरीर में आया पति, पत्नी आई राजकुमारी से। और जिस दिन शादी होती उसी दिन फिर पहुंचा है नारदोबा। हाथी छटपट कर रहा था, तो छटपट कर रहा था तो पूछता है नारद राजकुमारी से कि तुम्हारे दरवाजे में हाथी बांधा पहचानती हो? नहीं बात, कुछ जानती हो तो? नहीं कुछ नहीं, इतना जानती हूँ कि माँ बताती है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ है वो हाथी का भी उसी दिन जन्म हुआ है, इतना जानती हूँ। इससे आगे में नारद ने कहा कि पहचानोगे कौन है वो? कैसे पहचानोगे? एक हाथ में डंडा दिया है, तो कान में सटा, नारद शक्ति जोड़ दिया, कान में सटाया तो फट ज्ञान कर, ये क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा पति था आगे जन्म में। हाँ ये क्या हो, कैसे था हाथी शरीर में? 15 दिन के चलते, 15 दिन के चलते पत्नी बन गई राजकुमारी, लेकिन पति चला गया हाथी में। यह भजन का भक्त है। कहने का भाव कोई काम कर रहे हैं, गुरु भाई ने ज्ञान दिए हैं, कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो लोग कर लो, कौन बनेगा। और गुरु महा एक रेल में कह दिए हैं, गुरु भाई सत्य सागर का होगा, आपको पढ़ लीजिएगा। वो सब दे दिए हैं कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। दूसरा गुरुदेव ने कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती है। अब तीसरा ने लिखा कि चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। और आगे खुलासा किया गुरुदेव कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे कि हम 10 महला बच्चे के लिए खुद बनाना। 5 किलो दाना कोई भीख मांग के भी ला रहा है, तो 50 किलो दाना मजदूरी करके भी ला रहा है, तो सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके, कोई दुकानदारी करके, कोई व्यापार करके बिजनेस के ला रहा है, सैकड़ों मन दाना। और अपने बच्चे को प्यार, इतना काम तो पशु पक्षी भी कर रहा है। अगर हम भी वही 4 काम में रह गए तो हम मानव में और पशु में क्या अंतर हुआ? इसी गुरुदेव का कहना है कि जीवन का धन दौलत पद प्रतिष्ठा जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। तो जो जीवन का सहारा है
वो सत्संग के बिना, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो सर्वस्व मान लेता है वो सर्वस्व खो देता है, और जो सहारा को सहारा मान के चलता है एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करता है। अब माता पिता पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं, और हम माता का सेवा नहीं करेंगे आगे हमारा बच्चा भी सेवा नहीं करेगा। हम सास सेवा नहीं करेंगे तो पुत्र भी सेवा आगे पुत्र भी सेवा नहीं करेंगे। हम पिता सेवा नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा भी सेवा नहीं करेगा। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा माता पिता सेवा करते हुए, सब काम करते हुए करते रहो तो लोग बनेगा। वो इसी से